क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जरूरी काम के लिए बैठते हैं पूरा मन बनाकर, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका ध्यान भटक जाता है। कभी फोन उठ जाता है, कभी सोशल मीडिया खुल जाता है, कभी बिना वजह कुछ और देखने का मन करने लगता है। और सबसे अजीब बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन के बाद भी अच्छा महसूस नहीं होता। थोड़ी देर मजा आता है, लेकिन बाद में गिल्ट होने लगता है। फिर आप खुद से कहती हैं, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब पूरा फोकस करूँगा। लेकिन अगले दिन फिर वही चीज़ें दोहराई जाती हैं। धीरे धीरे आपका माइंड लंबे समय तक एक काम पर टिकना भूल जाता है। और यही बात आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, डीप फोकस की कमी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई टाइम की नहीं है, अटेंशन की है। हर ऐप, हर शॉर्ट वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींचने के लिए बनाया गया है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन का आदी हो चुका होता है कि थोड़ी देर शांत बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। पहले लोग घंटों पढ़ लेते थे, एक काम पर लंबे समय तक ध्यान लगा लेते थे, लेकिन आज 2 मिनट की बोर्डम भी भारी लगती है। और इसका असर धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर दिखने लगता है। काम शुरू होता है लेकिन पूरे नहीं होते, नए गोल्स बनते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं टिकती। पूरे दिन बिजी निकल जाता है, लेकिन रात को लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं। शायद आपने भी ये महसूस किया होगा। आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन फोकस टूट जाता है। आप बदलना चाहते हैं लेकिन पुरानी आदतें वापस खींच लेती हैं। फिर धीरे धीरे इंसान खुद पर शक करने लगता है, मैं इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों हो जाता हूँ? दूसरे लोग इतने डिसिप्लिन कैसे हैं? क्या मेरे अंदर फोकस की कमी है? लेकिन सच ये है कि समस्या आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। समस्या यह है कि आपका ब्रेन लगातार डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। आज ज़्यादातर लोग फिजिकल कम मेंटली ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि उसका अटेंशन हर जगह अलग अलग चीज़ों में बटा रहता है। और जब माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है तो धीरे धीरे डीप थिंकिंग की आदत खत्म होने लगती है। इसीलिए आज बहुत लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखते हैं लेकिन अंदर से क्लियर महसूस नहीं करते। उनके पास एंटरटेनमेंट है लेकिन शांति नहीं, उनके पास कंटेंट है लेकिन फोकस नहीं। और यही आज की सबसे साइलेंस प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात यह है, फोकस वापस लाया जा सकता है, माइंड को फिर से ट्रेन किया जा सकता है। धीरे धीरे छोटे स्टेप से आप अपने अटेंशन को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि डीप फोकस कोई जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं है। यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। और जिस दिन आपका माइंड फिर से लंबे समय तक किसी एक मीनिंगफुल काम पर टिकना सीख जाए, उसी दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बदलने लगेगी, आपकी सोच बदलने लगेगी और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी भी बदलने लगेगी। एक लड़का था बिल्कुल आम, ना वो स्कूल का टॉपर था, ना उसके पास कोई खास टैलेंट था। वो भी बाकी लोगों की तरह जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। कभी फ़ोन, कभी सोशल मीडिया, कभी बिना वजह इंटरनेट स्क्रॉल करना। उसके भी बड़े गोल्स थे, कुछ बड़ा करने के सपने थे, लेकिन एक समस्या थी, उसका माइंड किसी एक काम पर लंबे समय तक टिक नहीं पाता था। वो पढ़ने बैठता लेकिन थोड़ी देर बाद ही ध्यान भटक जाता, काम शुरू करता लेकिन बीच में ही मोटिवेशनल खत्म हो जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, उसका बिखरा हुआ अटेंशन है। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने सोचा, मैं रोज सिर्फ 90 मिनट पूरा फोकस करके काम करूंगा, बस 90 मिनट। ना कोई बड़ा टारगेट, ना खुद पर ज़्यादा प्रेशर। लेकिन उन 90 मिनटों में कुछ नियम थे। फोन एयरप्लेन मोड पर रहेगा, कोई मल्टीटास्किंग नहीं होगी, कोई बेकार नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन उसका माइंड बार बार भटकने लगा, कभी बोर्डम, कभी बेचैनी, कभी फ़ोन चेक करने का मन। उसे लगने लगा कि उसका ब्रेन शांत रहना भूल चुका है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि धीरे धीरे उसे एक बात समझ आने लगी, फोकस कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से मजबूत होती है। जिस तरह एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह लगातार प्रैक्टिस से अटेंशन भी मजबूत होती है। उसे लगने लगा था कि उसका ब्रेन शांत रहना भूल चुका है,
लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि धीरे धीरे उसे एक बात समझ आने लगी कि फोकस कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट नहीं है। यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से मजबूत होती है। जिस तरह एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह लगातार प्रैक्टिस से अटेंशन भी मजबूत होता है। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक उसे बहुत मुश्किल हुई। कभी उसका मन करता था कि आज छोड़ देता हूँ, कभी लगता था कि इतना करने का फायदा क्या है, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना और फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गया। उसका माइंड पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा, उसकी सोच पहले से ज़्यादा साफ होने लगी, काम जल्दी पूरे होने लगे और सबसे बड़ी बात, उसे महसूस हुआ कि अब उसका माइंड कंट्रोल में आ रहा है। 6 महीने बाद वही लड़का जो पहले एवरेज माना जाता था, बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो चुका था। क्यों? क्योंकि जहां बाकी लोग हर कुछ मिनट में डिस्ट्रैक्शन हो रहे थे, वहां उसका ब्रेन लंबे समय तक एक काम पर टिकना सीख चुका था। और आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आज ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन डीप सोच बहुत कम करते हैं। उनका अटेंशन हर समय अलग अलग चीज़ों में बटा रहता है और इसी वजह से बहुत लोग बिजी तो रहते हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस नहीं कर पाते। असल समस्या ये नहीं है कि लोग स्मार्ट नहीं है, असल समस्या है कि उनका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन का आदी बन चुका है। हर बार जब आप बिना वजह फ़ोन चेक करते हैं, आप अपने माइंड को सिखाते हैं। लंबे समय तक फोकस करना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को रोकते हैं, तब आप अपने ब्रेन को नया मैसेज देते हैं, कंट्रोल मेरे हाथ में है। यानी फोकस सिर्फ मोटिवेशनल से नहीं आता, ये आदतों से बनता है। जिस चीज़ को आप बार बार दोहराते हैं, ब्रेन उसी को नॉर्मल मानने लगता है। इसीलिए डीप फोकस बनाने के लिए सबसे पहले अपने अटेंशन को बचाना जरूरी है। अगर सुबह उठते ही आपका माइंड नोटिफिकेशन, रील्स और लगातार स्क्रॉलिंग से भर जाता है, तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी थक जाता है। इसीलिए सफल लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो अपने अटेंशन को संभाल कर इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर पूरा ध्यान छोटी छोटी चीज़ों में खर्च हो रहा है, तो बड़े कामों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पहला कदम डोपामिन नॉइस कम करना। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ, काम करते वक्त बेकार टैप्स बंद करो और कुछ समय शांति में बैठो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन वही मुश्किल धीरे धीरे आपका फोकस मजबूत करेगी। दूसरी जरूरी चीज़, एक समय पर एक काम करना। आज लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस मानते हैं, लेकिन सच ये है कि इसमें माइंड जल्दी थक जाता है। बार बार काम बदलने से ब्रेन कभी डीप फोकस में नहीं जा पाता। इसलिए डीप वर्क के लिए बिना रुकावट वाला समय चाहिए, जहाँ सिर्फ एक काम हो और पूरा ध्यान उसी पर हो। और सबसे ज़रूरी बात, बोर्डम से भागना बंद करो, क्योंकि बोर्डम खराब चीज़ नहीं है। यही वो समय होता है जब माइंड सच में सोचना शुरू करता है। यहीं से नए आइडियाज आती हैं, यहीं से क्लियरिटी आती है और यहीं से इंसान अपनी असली क्षमता को पहचानना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या है। कई लोग जब फोकस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त बन जाती है। शुरुआत में वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन कम करना चाहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें हर चीज़ परेशानी लगने लगती है। उन्हें लगता है कि हर इंसान उनका टाइम खराब कर रहा है, हर बातचीत बेकार है, हर ब्रेक कमजोरी है और आराम करना गलत है। धीरे धीरे वो लोगों से दूर होने लगते हैं, अपनी फीलिंग दबाने लगते हैं और सिर्फ काम में खो जाती है। बाहर से वो बहुत डिसिप्लिन्ड दिखती हैं, लेकिन अंदर से थकने लगती है, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। जितना जरूरी फोकस है, उतना ही जरूरी मन का शांत रहना भी। अगर डिसिप्लिन आपको अंदर से ठंडा और अकेला बना दे, तो वो असली ग्रोथ नहीं है। आज बहुत लोग प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में अपनी खुशी और शांति खो देते हैं। उन्हें लगता है कि हर समय काम करना चाहिए। अगर वो थोड़ा आराम कर लें, तो उन्हें गिल्ट होने लगता है। अगर वो परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं, तो लगता है कि वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच ये कि थका हुआ माइंड लंबे समय तक अच्छा काम नहीं कर सकता। असली फोकस दबाव से नहीं आता, अंदर की शांति से आता है। जब आपका माइंड शांत और स्थिर होता है, तभी वो लंबे समय तक किसी एक काम पर टिक पाता है। इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फोकस कैसे बढ़ाएं। असल सवाल ये है कि कैसे फोकस्ड रहें बिना खुद को खोए।
कैसे मेहनती बने बिना अंदर से टूटे, कैसे बड़े सपने देखें बिना अपनी मानसिक शांति खोए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ गोल्स पाने का नाम नहीं है। अगर सफलता मिलने के बाद भी आपका माइंड हमेशा परेशान रहे तो वो सफलता अधूरी है। डीप फोकस का असली मतलब सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने माइंड को इतना शांत और मजबूत बनाना कि आप खुद तय करें कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा। आज ज़्यादातर लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, उनका आसपास का माहौल उन्हें कंट्रोल करता है। एक नोटिफिकेशन आती है और उनका ध्यान बदल जाता है। एक छोटी सी समस्या आती है और उनका मूड खराब हो जाता है। एक नेगेटिव कमेंट आता है और पूरा दिन खराब निकल जाता है। धीरे धीरे इंसान हर चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करने लगता है। लेकिन जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल में होता है उसकी ज़िंदगी भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। क्योंकि आपका अटेंशन ही आपकी लाइफ की दिशा तय करता है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वैसी ही आपकी ज़िंदगी बनती है। अगर आपका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्शन में उलझा रहेगा तो आपकी असली क्षमता कभी बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आपका ध्यान सही दिशा में रहेगा तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी, आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी और आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगेगी। आज की दुनिया में सिर्फ इंटेलिजेंट लोग खास नहीं हैं। खास वो लोग हैं जो लंबे समय तक एक सही काम पर टिके रहते हैं, जो थोड़ी बॉर्डम सह सकती है, जो कुछ समय शांत बैठ सकती है, जो बिना तुरंत रिजल्ट मिले भी लगातार मेहनत कर सकती है। क्योंकि आज की दुनिया में डीप फोकस सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और याद रखिए, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं तो आप सिर्फ एक आदत नहीं बदल रहे होते, आप अपने ब्रेन को बदल रहे होते हो। धीरे धीरे आपका माइंड ज़्यादा तेज होने लगता है, आपकी सोच ज़्यादा साफ होने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होने लगता है। फिर आपको खुद महसूस होगा कि अब आपका माइंड पहले जैसा बिखरा हुआ नहीं रहा। आप छोटी बातों पर जल्दी परेशान नहीं होंगे, आप हर चीज़ पर तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका खुद पर कंट्रोल मजबूत होने लगेगा। फिर एक दिन वही लोग जो आपको पहले शांत या अलग समझते थे आपके रिजल्ट देखकर हैरान होंगे। क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में जिस इंसान के पास फोकस्ड माइंड है, असल ताकत भी उसी के पास है। अगर आप भी अपने माइंड को ज़्यादा शांत, मजबूत और फोकस्ड बनाना चाहते हो तो आज से छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती, रोज़ के छोटे डिसीजन उसे बदलती है। और याद रखिए, जिस इंसान ने अपने अटेंशन पर कंट्रोल करना सीख लिया वो धीरे धीरे अपनी पूरी ज़िंदगी पर कंट्रोल करना सीख जाता है।